उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर ठिठुरती ठंड का असर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। इस सियासी गर्माहट की वजह बने हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी हालिया मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब कुछ ही दिन पहले लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक बड़ी और अहम बैठकें हुई थी। उस बैठक के मायने क्या थे, किस संदेश की तैयारी थी और किस दिशा में राजनीति बढ़ रही है, इन तमाम सवालों ने सियासी चर्चाओं को और धार दे दी। अब ब्रजेश पाठक की पीएम मोदी से मुलाकात को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की आहट महसूस की जा रही है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल 23 दिसंबर को कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर ब्राह्मण समाज के विधायकों और नेताओं का सहभोज आयोजित हुआ था। इसमें बीजेपी सहित विभिन्न दलों के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए, जिसके बाद इस बैठक का हाईकमान ने संज्ञान लिया और इस पर कड़ी नाराजगी जताई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नसीहत देते हुए नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी और कहा कि नकारात्मक राजनीति से दूर रहें, नहीं तो कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी की सोच और कार्यशैली से मेल नहीं खाती। बीजेपी किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। अब देखिए, ब्राह्मण विधायकों की बैठक को सामाजिक और सांस्कृतिक बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे ब्राह्मण समुदाय की गोलबंदी से जोड़कर देख रहे हैं। प्रदेश में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं। इससे पहले ठाकुर और अन्य समाजों के विधायकों की भी ऐसी ही अनौपचारिक बैठक हो चुकी है। इसी क्रम में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ आए और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। उसके अगले दिन यानी 26 दिसंबर को पाठक अचानक दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी साथ थे। ब्रजेश पाठक ने खुद सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आज दिल्ली में विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आत्मीय भेंट कर स्नेहिल सानिध्य व कुशल मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार। आधिकारिक रूप से यह मुलाकात शिष्टाचार की बताई गई। ब्रजेश पाठक और महापौर अशोक तिवारी ने पीएम को 4 से 11 जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का निमंत्रण दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पीएम से मार्गदर्शन लिया और चैंपियनशिप के आयोजन की जानकारी साझा की। हालांकि सियासी नजरिए से इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के ठीक बाद ये दौरा हुआ, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाठक ने समाज की भावनाओं या मुद्दों को पीएम तक पहुंचाया हो। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण समाज के मजबूत चेहरे हैं और बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिला है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर। ऐसे में यह मुलाकात पार्टी की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह ब्राह्मण समुदाय को सशक्त संदेश देने की कवायद हो सकती है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। विपक्षी दल इसे बीजेपी की आंतरिक कलह से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं ने इसे सामान्य मुलाकात बताया। फिलहाल समय ही बताएगा कि इस मुलाकात के सियासी निहितार्थ क्या निकलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तो भैया जरूर तेज हो चुकी है। अब देखिए, मुलाकात भले ही शिष्टाचार की बताई जा रही हो, लेकिन सियासत में संयोग बहुत कम और संकेत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ब्राह्मण विधायकों की बैठक, हाईकमान की नाराजगी और उसके तुरंत बाद ब्रजेश पाठक का दिल्ली जाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, यह सब यूं ही नहीं हो सकता। अब समझिए, क्या यह सिर्फ एक खेल आयोजन का न्योता था या फिर यूपी की सियासत में आने वाले दिनों की पटकथा का ट्रेलर?
क्या ब्रजेश पाठक के जरिए ब्राह्मण समाज को कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब चाहे अभी ना मिले हों, लेकिन एक बात तो तय है, यूपी बीजेपी में अंदर खाने तापमान लगातार बढ़ रहा है। और जब दिल्ली दरबार में मुलाकात हुई हो तो उसका असर लखनऊ तक ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश पर दिखाई देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी गर्माहट आने वाले दिनों में क्या रूप लेती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।